ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला है केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स। केक की रेसिपी है कुछ तो, और वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। ड्राई मतलब जिसमें पानी ना हो। नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो ये लोग क्या डाल रहे हैं बेसिकली? देखो, 75 ग्राम का तो शक्कर है, करेक्ट। फ्लोर जो है तो मतलब जो भी मैदा पाउडर जो भी यूज कर रहे हैं 420 ग्राम है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 5 ग्राम का डाल रहे हैं। तो मतलब ये तीन कंपोनेंट्स है। इन शॉर्ट, ये केक के तीन कंपोनेंट्स है। तो लेट मी टेल यू हाउ इट इज वर्किंग। आपके पास मेन चीज केक है, ठीक है। और केक के नीचे, केक के अंडर कितने कंपोनेंट्स है? केक के नीचे तीन कंपोनेंट्स है। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज 75 ग्राम ऑफ शुगर। 75 ग्राम क्या है? शुगर। सही। ओके, दूसरी जो चीज है वो है 420 ग्राम फ्लो, है ना। 420 ग्राम फ्लो। और जो तीसरी चीज डाल रहे हैं वो है 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही चीज है ना। अभी समझ में आया? आई थिंक अभी तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल केक जो भी है उसमें 75 ग्राम शुगर है, 420 ग्राम फ्लोर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की संख्या कितनी है? 5 ग्राम की है, करेक्ट। तो कैन वी फाइंड टोटल मास एक बार जल्दी से? तो अपना फिर कैसा है, सभी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो टोटल मास कितनी होगी? तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना। किसको किसको? शुगर का, फ्लोर का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सबका ऐड करना पड़ेगा। ओके, विल डू वन थिंग। इसको मैं ना टाइप ही कर लेता हूँ, इट बिकम्स इजी। ये इतना लिखने से तो अच्छा है। द टोटल मास इज इक्वल्स टू, किसका किसका मास ऐड करेंगे? शुगर मास, या फिर मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ फ्लो, करेक्ट। अभी क्या फ्लोर का स्पेलिंग FL लिखा क्या मैंने? अबे तो जमीन कर दिया मैंने उसको। ठीक है, एक मिनट रुको। FO, हाँ अब ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना यार, ठीक है मतलब हो जाता है कभी और मिस्टेक में, लेकिन रेक्टिफाई नहीं करना तो अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। ओके, तो इसके अंदर डाल देते हैं कितना कितना है टोटल। तो दैट इज 75 प्लस 420 प्लस 5 ग्राम, तीनों का एडिशन कितना आ रहा है? 500 ग्राम आ रहा है टोटल मास। ठीक है, मतलब ये समझ में आया ना, तीनों को ऐड कर लिया अपन ने। 75 420, 75 420 और 5 ग्राम, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है? 500 ग्राम आ रहा है। तो टोटल मास इज 500 ग्राम। ठीक। अभी निकालना क्या है तुमको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब हर एक का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, शुगर का भी, फ्लोर का भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी। तो चलो ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल। आपको फॉर्मूला यूज करना है, राइट। ठीक है, मतलब इनको आपका मास ही दिया है ना। मतलब जो कंपोनेंट्स है वो भी ग्राम में है, जो आपने टोटल निकाला है वो भी ग्राम में है। तो मतलब ये भी मास में है, ये भी मास है। मास का यूनिट होता है ना आपका ग्राम। तो दोनों मास है, राइट। मतलब जो आप रेशो निकालने वाले हो, कॉन्सेंट्रेशन निकालने वाले हो, वो क्या निकालना पड़ने वाला है अपने को? मास बाय मास निकालना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कैसा निकालना पड़ने वाला है अपने को? मास बाय मास। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुगर की। लेट अस टॉक अबाउट शुगर फर्स्ट, है ना। मीठी शुगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। ओके, तो परसेंटेज मास बाय मास, यही है ना। परसेंटेज क्या? मास बाय मास। परसेंटेज, परसेंटेज मास बाय मास। क्या फॉर्मूला होगा? इट विल बी मास ऑफ शुगर, इट विल बी मास ऑफ शुगर। और नीचे किसका मास लेंगे? नीचे टोटल मास। टोटल मास जो भी है आपका, ठीक है, टोटल मास जो भी है वो लेंगे अपन। टोटल मास, और किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो ना आप, परसेंटेज। तो मास बाय मास, तो किसका मास लेना है पहले? मास ऑफ शुगर। बाय मतलब डिवीजन,
और उसके नीचे किसका मास लेना है, टोटल मास लेना है। ठीक, अब इसमें वैल्यूज डालेंगे अपन। मास ऑफ शुगर कितना है, मास ऑफ शुगर इज 75। टोटल मास कितना है, टोटल मास इज 500, और इनटू आपको क्या करना है, इनटू आपको 100 करना है। सही है, ओके। अभी ये पता चल गया, शुगर का अपन ने ले लिया 75, बाकी इसको अपने को सॉल्व करना है। अभी वी कैन डिवाइड दिस, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 335, 7 जा तो 17 आ रहा है। कितना परसेंटेज आ रहा है, 70। तो 70 सच में आ रहा है क्या, नहीं, 17 से थोड़ी होता है वो। 5 1 जा 5, 25, 5 5 जा 15 है, राइट। तो 15 क्या है, परसेंट है आपका। 15% आंसर है किसका, मास बाय मास का, किसके, शुगर का, शुगर का इज दिस आंसर। ठीक, अभी शुगर के बाद किसका नंबर है, फ्लोर का, है ना। सेकंड नंबर पे फ्लोर का ले लेते हैं, इस बार स्पेलिंग बराबर लिखेंगे। चलो ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास, चलो ठीक है, परसेंटेज मास बाय मास। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा क्या, थोड़ा बहुत ऊपर का मास चेंज हो जाएगा ना, इस बार फ्लोर का मास देना पड़ेगा आपको, और नीचे किसका मास देना पड़ेगा, नीचे तो टोटल मास ही होता है, उसमें कोई नया चेंज नहीं। इंटू 100, इंटू 100 बराबर है, इंटू 100 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपका ये जो नंबर है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अपन। ठीक, मास ऑफ द फ्लोर कितना है, फ्लोर का मास 420 ग्राम है, ओके, तो 420 ग्राम लिखते हैं अपन। टोटल मास कितना है, टोटल मास 500 है, और किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेट अस कैंसिल जितना कर सकते हैं हम लोग, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 से डिवाइड करते भाई, 5 * 40 = 20, 5 4 = 84। ओके, तो 84% तो उस केक के रेसिपी में 84% तो यही आ रहा है, क्या, फ्लोर आ रहा है। ठीक है, ओके, इसको अपन कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, अभी थर्ड नंबर का एक रह गया कोई तो। ओके, अपने पास तीसरा नंबर का कौन है, हाँ, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बराबर है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी कितना बड़ा नाम है ये, खत्म ही नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, तो क्या है, परसेंटेज निकाला है ना आपको, परसेंटेज मास बाय मास। ओके, ऊपर किसका मास लेंगे, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यार ये फिर से लिखना है क्या मेरे को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो ठीक है, या हद होती है यार, मास ऑफ सोडियम। बाय द वे तुमको पता है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाय कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, जान दो, एक काम करते हैं, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में खिसका देता हूँ, पूरा कर पाऊंगा फिर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख पाऊंगा। क्या आज कर रहा, चलो ठीक, डिवाइडेड बाय किसका लेना है भाई, टोटल मास। हाँ, तो ले लो टोटल मास इनटू 100, थैंक गॉड खत्म हो रहा है। हाँ, तो मास कितना है बाय द वे, कितना लिया था अपन ने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाली 5 ग्राम लिया था, सीरियसली 5 ग्राम के लिए मरमर कर रहे हैं हम लोग। तो चलो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था, टोटल मास 500 है आपका, और इंटू 100 करना है ना परसेंटेज के लिए, तो इंटू 100, कुछ कैंसिल होता, हाँ, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, ये आंसर क्या है, 1%, 1%। ओके, तो 1% आपका आंसर आ गया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, सही है, m/m आपका ये फाइनल आंसर आ रहा है। आपको अगर फाइनली लिख ही रहा है, ठीक है, मतलब एक शॉर्ट कंपैरिजन करना है लास्ट में, तो आप वैसा कर सकते हैं कि नंबर लिख के यहाँ पे, पहला कौन सा कंपोनेंट था आपका, शुगर, है ना, शुगर का आंसर कितना निकला अपना, 15%, है ना, मास बाय मास करके, m/m मतलब मास बाय मास, वो ऑल पर्पस फ्लोर, और पर्पज फ्लोर, हाँ, वो कितना था बाय द वे, वो था 84, है ना, ऑल पर्पस फ्लोर इज 84% मास बाय मास।
एंड तीसरे नंबर पे था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो था 1% मास बाय मास, राइट। अच्छा, रेड उसके लिए बता रहा है वो, उसको स्पेस चाहिए बीच में, हाँ ले ले भाई स्पेस। ओके, तो क्लियर हो गया, इजी। ओके, इसको सॉल्व कर सकते क्या हम लोग? यस, अ ब्रास alloy contains 70% copper by mass, calculate the quantities of copper and zinc present in 120 ग्राम ऑफ ब्रास। चलो ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्या बोल रहे हैं। तो ब्रास क्या है, एक प्रकार का एलॉय है। एलॉय मतलब क्या होता है? एलॉय इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल अलग अलग मेटल्स, मेटल्स का है, फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो क्या है आपके पास? व्हाट यू हैव इज ब्रास। ओके ठीक है, तो मैं ब्रास के कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ। ब्रास के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। मास ब्रास कितने मेटल से बनता है? तो दो मेटल से बनता है। पहला मेटल कौन सा है? फर्स्ट मेटल इज कॉपर, कॉपर। और जो दूसरा होता है वो होता है जिंक। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं? 70% कॉपर है। कितना परसेंट कॉपर है? 70% कॉपर है, मतलब नंबर दे के रखा है। ओके, तो दिस इज 70% कॉपर का। और बाय मास है ना, मास बाय मास। एंड कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। टोटल कितना दिया आपको? ये ब्रास कितना दिया है? ब्रास कितने ग्राम का दिया है? 120 ग्राम का दिया है। ठीक है, तो दिस इज 120 ग्राम। सही है ना? अब मुझे एक चीज बोलो, अगर ये ब्रास है, राइट, अगर ये 70% है, तो जिंक कितना होगा फिर? क्योंकि टोटल तो 100% होगा ना। आपका ये जो ब्रास है वो 100% होगा, राइट। आपका ब्रास क्या होगा? 100%, सही है। ये 100% होगा, उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं ना। तो अगर 70 इसके पास है, तो जिंक के पास कितना होगा? 30%। जिंक के पास कितना होगा? 30%। ओके, तो पहले अपना वो लिख लेते हैं, हमारे पहले वो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ जिंक, राइट। ब्रास परसेंटेज इज इक्वल्स टू कॉपर प्लस जिंक, राइट, ऐसा रहता है, सही है। तो ब्रास के अंदर जो परसेंटेज है वो कॉपर और जिंक का है। अगर ब्रास 100% है, राइट, और आपका कॉपर कितना है? 70% है, और जिंक है, तो जिंक का आंसर कितना आएगा? दैट विल बी 100% माइनस 70% इज इक्वल्स टू जिंक। और जिंक का आंसर कितना आएगा? 30%, है ना। 30% विल बी इक्वल्स टू जिंक। जिंक का परसेंटेज कितना आ गया? 30% आ गया, राइट, आपने वो बता दिया। नाउ टोटल मास कितना दिया उन्होंने? 120 ग्राम। ओके, तो दैट इज द वैल्यू। टोटल मास कितना दिया है? 120 ग्राम का आपका ब्रास दिया है, सही है। ओके, तो वी विल फाइंड इट आउट, वेरी सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? विल कैलकुलेट फॉर कॉपर। कॉपर की निकाल लेते हैं पहले। अब ये जो कॉपर है, इसका परसेंटेज कितना है? 70%। 70% किसका? ब्रास का। लेकिन ब्रास का टोटल मास कितना है? 120 ग्राम है, राइट। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर इज इक्वल्स टू, कॉपर जो है इट इज इक्वल्स टू, कितना कॉपर है? 70%, राइट। तो 70% ऑफ ब्रास, हम ऐसा बोल सकते हैं कि 70% ऑफ ब्रास है। ऐसा ही लॉजिक है ना। कॉपर 70% प्रेजेंट है आपके ब्रास में, करेक्ट। तो ये 70 का मतलब क्या होता है? 70 तो 70 रहता है, राइट। ये परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड कर लेंगे अपन, ठीक। और ब्रास का मास कितना है? ब्रास का मास कितना है? 120। टोटल कितना है? 120 है वो। ओके, तो विल राइट डाउन 120। इसको कैलकुलेट करना आपको, ये समझ में आ गया आपको? 70% कॉपर है ना, तो आपका ब्रास ही टोटल कितना है? आपका ब्रास है 120 ग्राम, हाँ, तो एक 70% ऑफ 120, तो 70 लिख दिए, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, 120। अब इसको कैंसिल करते हैं, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। ओके, तो दैट इज 7 into 12। कितना होता है 7 into 12? 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। ओके, तो 84 ग्राम कॉपर है। 84 ग्राम क्या है? कॉपर है। अब आपके पास ना चॉइस है,
एक तो तुम माइनस कर लो क्योंकि आपको पता है टोटल 120 है, वो टोटल 120 है, कॉपर 84 है, तो जिंक हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं ना, या फिर आप परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसको मैं नंबर्स के हिसाब से अपन कॉपी कर लेंगे। लेट मी हैव दिस हियर। ओके, ये नंबर्स को मैं गैप करता हूँ अभी यहाँ से। हाँ, तो आपका ब्रास कितना है, ब्रास कितना है? ब्रास इज 120 ग्राम, और उसमें से 84 ग्राम किसके पास है? कॉपर के पास। तो जिंक के पास कितना बचेगा? टोटल 120 है ना, तो उसमें से 84 को माइनस कर लो ना तुम। ओके, तो आपको मिल जाएगा जिंक के पास कितना है। ओके, तो लेट अस डू दैट। 120 माइनस 84 कितना होता है भाई? तो नहीं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिख देंगे ना अपन, जान दो। ब्रास इज इक्वल्स टू कॉपर प्लस जिंक, करेक्ट। ब्रास है 120 ग्राम, कॉपर है 84 ग्राम, तो जिंक कितना होगा? 120 ग्राम माइनस 84 ग्राम इज इक्वल्स टू जिंक, करेक्ट। तो 120 माइनस 84, 120 माइनस 84, 36 आ रहा है, राइट। तो 36 ग्राम आपका क्या है? जिंक है। सही है, तो ये हो गया। मैंने मतलब समझ में आया ना आपको? टोटल था, मैंने खाली कॉपर का निकाला, कॉपर का माइनस करके मुझे मुझे जिंक का भी मिल गया। लेकिन अगर आपको परसेंटेज थ्रू निकालना है, जैसे कि हमने कॉपर का 70 निकाला था, तो जिंक का 30% होगा ना। अगर उसको उस तरीके से आपको निकालना है तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ओके, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, जिंक इज इक्वल्स टू 30%। 30% है ना जिंक, कितना जिंक का परसेंटेज कितना है? 30% ऑफ व्हाट? ब्रास। ओके, तो 30% ऑफ ब्रास। ओके, 30 को तो वैसे लिखेंगे 30%, का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। और ब्रास का टोटल वजन कितना है? 120। समझ में आया? परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, ब्रास मतलब क्या? ये टोटल 120। अब कैंसिल करो जो कर सकते हो, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो बचा क्या फिर? 3 × 12, और वो कितना होता है? 36 ग्राम। ये देखो, ये आपके ऊपर है। आप मतलब आंसर सेम ही आ रहा है क्या? यस, 36 ग्राम। तो एक तो तुम परसेंटेज वाइज करो उसको, नहीं तो फिर कॉपर का निकाल के खाली माइनस कर लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, आपकी मर्जी।